सर मैंने अपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से की है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। और मैंने अपने 10th और 12th की पढ़ाई धनबाद से की है, जो कि प्रेजेंटली झारखंड में है। और मेरी हॉबी जिमिंग एंड फिटनेस है और मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। समाज शास्त्र, जी सर। इसमें किन चीज़ों की पढ़ाई होती है, क्या पढ़ना होता है? सर सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी की ही स्टडी है, और सिर्फ सोसाइटी की नहीं, ह्यूमंस और उनके रिलेशन आपस में सोसाइटी में कैसे होते हैं और कैसे हमारे जो रिलेशन है वो सोसाइटी को बनाते हैं, ये होता है सोशियोलॉजी में। जी सर। ये समाज शास्त्र जो है, इसका जो इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, जैसे बायोलॉजी है, जूलॉजी है, तो ये लगाने का जो टर्म है ये कहाँ से आया? सर लॉजी का मीनिंग मतलब स्टडी से कनेक्टेड होता है। द स्टडी में लॉजी लगाते हैं। जैसे अगर जीव जंतुओं की पढ़ाई करते हैं तो बायोलॉजी, और सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी। सर दिस इज व्हाट आई नो सर। ये जो पॉलिटिक मैंने अन्य विषय में तो शास्त्र लगा रहता ही है, ये पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सॉरी सर, आई डोंट नो दिस, बट आई रीड दिस। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, तो इसमें जो 1 से 4 तक का आर्टिकल है, इसमें किन चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 1 से 4। सर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इंडिया एज अ स्टेट डिफाइन किया गया है। इंडिया एज अ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए कौन एम्पावर्ड है? सर पार्लियामेंट। ये 5 से लेकर के जो आगे के 11 तक में, इसमें कौन किन चीज़ों के बारे में उल्लेख है? सर इसमें नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिक अंतर क्या है? सर सबसे पहला डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, वी कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट उसके एनफोर्समेंट के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते उसको एनफोर्स कराने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है ताकि जब स्टेट की सुविधा हो, उनके पास रिसोर्स हो। सर ये आर्टिकल 21A ऑफ पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर आता है, राइट टू एजुकेशन। आपने 19 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से क्या कर रही हैं? सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रही हूँ, बट साथ ही में स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती थी ताकि मेरे खुद के खर्चे निकल सके, और वो पैसा मतलब खुद की पढ़ाई के लिए मैंने उसमें लगाया, उस पैसे से, और तैयारी जारी रखी अपनी। सोशियोलॉजी के जनक किनको कहा जाता है? Who is considered father of sociology? सर ऑगस्ट कॉम्टे। डर्कहाइम का सुसाइड का जो थ्योरी है, जी सर, उससे कैसे रिलेट करेंगे आजकल के जो यंग माइंड्स सुसाइड कर? सर डर्कहाइम का सुसाइड थ्योरी कहता है कि जब सोसाइटी का या तो जब एक्सेस रेगुलेशन होता है तो भी ये इंडिविजुअल सुसाइड की तरफ इंसान को पुश करता है, और जब बिल्कुल भी रेगुलेशन नहीं होता है सोसाइटी की तरफ से तो भी ये सुसाइड की तरफ एक इंसान को मूव करता है। आज के टाइम पर जो सुसाइड्स हो रहे हैं, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, कोटा में बच्चे कर रहे हैं। जी सर, तो ऐसा देखा जाता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर है और सोसाइटी की तरफ से एक्सेल करने का जो प्रेशर है, ये सोसाइटी की तरफ से एक क्रिएटेड एक्सेसिव रेगुलेशन है जिसके कारण सुसाइड होता है। और एक ऐसा भी है कि वो बच्चे अपने घर से दूर है, परिवार से दूर है, तो उनको एक होम सिकनेस जैसी भी फीलिंग आती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा या मेरी कोई मतलब बाहर है, केयर नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा फैमिली रेगुलेशन कम होने से भी ये सुसाइड की ओर बच्चों को पुश कर रहा है। ये बताइए, लिटिल ट्रेडिशन का नाम सुना है? सर सुना है। अ ग्रेट ट्रेडिशन? जी सर सुना है। जैसे कि हिंदुइज्म बड़ा रिलीजन, यस सर।
लोकल स्पेसिफिक कोई रिलीजन है, यस सर। तो दोनों में इंटरचेंजेबल हो सकता है। जी सर, हो सकता है एग्जाम्पल कोई? सर। जैसे कि संस्कृताइजेशन और डिसंस्कृताइजेशन जो थ्योरी दी गई है, तो संस्कृताइजेशन में यही होता है कि जो लिटिल ट्रेडिशन है, वो लोग जो लोअर स्ट्राटा है सोसाइटी के, वो लोग इमिटेट करते हैं अपर स्ट्राटा को, ताकि अपर स्ट्राटा में वो लोग मोबिलिटी पा सके। तो ये हुआ एक। और एक डिसेंसिटाइजेशन होता है, जो अपर क्लास के लोग जो है वो लिटिल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और खुद को लोकल ट्रेडिशन में डालते हैं। तो ये मोबिलिटी का एक रीजन है। इज इट गुड और बैड? सर इन इंटरचेंजेबल ऑफ लिटिल एंड ग्रेट। सर इट इज इन अ वे गुड। ये सोशल सॉलिडारिटी को भी प्रमोट करता है, और ये जो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है अपर और लोअर स्ट्राटा में, ये उस बाउंड्री को मार्जिनलाइज कर रहा है, खत्म कर रहा है एक तरीके से। आपका प्लेस ऑफ बर्थ धनबाद है। जी सर। आपने धनबाद में कुछ टाइम इन्वेस्ट किया है? जी सर, मेरी स्कूलिंग हुई है। कोई फेमस राइटर फ्रॉम धनबाद हु इज अ ग्रेट मोटिवेटर, आइडिया है? सॉरी सर। हैव यू हर्ड ऑफ शिव खेड़ा? यस सर। क्या नाम है किताब का? Sir, I've not read any of his book, but I've read. I know about You it. can read. Okay, but I've not read it, sir. I'm sorry. लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला? Sorry, sir. I'm not able to recall. नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है? Sir, I can as now as I can count, it is in the field of economics, medicine, physics, chemistry, peace, 5, and literature, 6. पीस का नोबेल प्राइज क्या कभी किसी इंडियन को मिला है? Sir, Mother Teresa. Okay. Anybody else? Sir, I'm not able to recall, sir. विमेन एम्पावरमेंट पे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्टेप्स लिए, जी सर। कुछ स्टेप्स बता सकते हैं? सर सबसे पहला स्टेप है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 35% इन जॉब्स एंड 50% इन पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरा है सरकार की तरफ से मिलने वाला फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स, जैसे कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, ताकि लड़कियां जो है वो सिविल सेवा की ओर उन्मुख रहे। और दूसरा हो सकता है सर जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, जैसे कि 12th और इंटर के लेवल पर जो सरकार पैसे देती है फाइनेंशियल है, ये हो सकता है। तीसरा मैं सर कहूँगी सीएम महिला उद्यमी योजना, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है बिहार में। तो दिस इज आई कैन आइडेंटिफाई सर। ओके। ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है? सर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान से। क्या किया, क्या है ग्रेजुएशन आपका? सर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके। फिर ये इस तरह का जॉब था, एडमिनिस्ट्रेशन तो था। सर आई रियलाइज्ड दैट इफ आई अगर मैं When did this realization happen? सर बहुत अर्ली स्टेजेस में ही आई हैड द चार्म फॉर सिविल What was सर्विसेज। that early stage? सर ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स आई हैड Then सीन। why you did this course? You should have done a simple graduation and appeared for the examinations. Sir, but I thought this engineering degree is a professional degree, and in case if I am not able to clear the civil services, I will have a job back. Thank you. Thank you, sir. प्रेरणा जी सर। प्रेरणा ये झुम्पा लाहिड़ी कौन थी? यू नो झुम्पा लाहिड़ी? Sir, she is a cricketer. झुम्पा लाहिड़ी Sorry, sir. She is a writer. I'm sorry, sir. तो कौन सी बुक लिखी है? बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है, वो लगता बुकर अवार्ड वगैरह भी मिला है। Sir, she is an award winner, but मैं नाम भूल रही हूँ बुक्स वगैरह का। I'm sorry. शिवानी? Who is शिवानी? I'm sorry, sir. शिवानी। 50 नोवेल लिखी है। हिंदी पढ़ती हो? नहीं सर, इंग्लिश मेरी लैंग्वेज। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इंग्लिश में बताइए, वो हिंदी के बारे में कौन सा कोई शॉर्ट स्टोरी तो बहुत प्रोमिनेंट? No sir, I'm sorry, I don't know this. जीडी मोपासा का? Sir, I'm not into it. तो फिर But I will read it, sir. नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये रीता वर्मा को जान रही होगी? Yes, sir. She's from Jharkhand only, Dhanbad.
सी इज फ्रॉम झारखंड। रीता वर्मा सर। हाँ, झारखंड। सर रिहेबिलिटेशन वहाँ हुआ कि वहाँ रहती थोड़ी थी? सर रीता वर्मा एज इन द वाइफ ऑफ IPS रणधीर वर्मा। राइट। जी सर। वो वहाँ- She was so many times MP, Yes. member of parliament. She is from धनबाद सर। वो ठीक, धनबाद तो में तो थी नहीं, उसके हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे ना। जी सर। उनके बेचारे के डेथ के बाद इनको वहाँ MP का टिकट दिया गया, वो उसी को फिर वहाँ कंटिन्यू कर दी। जी सर। ओरिजिनली तो वहाँ की है नहीं, नहीं। बट ठीक है। हमें बताइए कि ये मिशन दक्ष क्या है इन बिहार? सर मिशन दक्ष बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चों के हो रहे हैं, और जो कमजोर वर्ग, जो थोड़े पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, उनको एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना है। तो अभी कुछ काम हो रहा है उस पर? सर स्कूल एनरोलमेंट जो है बढ़ाने के लिए इसके नहीं, इस पर दक्ष पर काम हो रहा है ना? सर 5 बच्चे पर एक शिक्षक 3 बजे के बाद पढ़ाएंगे, इस पर तो काम चालू है ना? सर आई डोंट नो दिस सर, आई रीड ऑन दिस। हाँ, जान लीजिए। तो बिहार का न्यूज है, तो आप चूंकि झारखंड में है तो अवेयर नहीं है, जी सर। बट जानना होगा, जी सर। क्योंकि वो कब कहाँ से पूछेंगे ये तो हम लोग नहीं कर सकते। मनरेगा के बारे में जानती है? जी सर। कौन सा प्रयोग? सर मनरेगा एक एक्ट है जिसके तहत रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता है, 100 डेज ऑफ गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट। ये एम्पावरमेंट रूरल सेक्शन के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए एक्ट लाया गया था 2000। नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी लेटेस्ट कुछ उसमें चेंजेज आया है क्या? 1-2 दिन पहले सुक्रेटिक, हम लोग उसको आमूलचूल परिवर्तन बोलते हैं, या फिर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेज आएगा उससे, कुछ ऐसा? सर एज फार एज आई कैन रिकॉल द सबसे रीसेंट था कि बिहार झारखंड के मनरेगा नहीं, वो सब नहीं। अभी बस उनके उपस्थिति को लेकर है। पहले बायोमेट्रिक लगता था, अभी फेस स्कैनर, फेस आइडेंटिटी। अब भी जस्ट 2-3 दिन पर है Yes, sir. कि फेस स्कैन से होगा। बहुत बड़ा घोटाला रुक जाएगा ना उससे। जी सर। एयर इंडिया के बारे में बहुत अभी अपडेट कुछ आया है। एयर इंडिया सर डिसइन्वेस्टमेंट ओके। नहीं, एयर डिसइन्वेस्टमेंट तो हो गया, वो तो टाटा ने खरीद लिया। उसके बाद कुछ अभी एयर इंडिया का कुछ है, कुछ नॉलेज में है आपके? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। विमेन क्रिकेट अभी बहुत बढ़िया से लोगों ने हराया है। किस देश को? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। आई एम नॉट अवेयर सर, आई एम सॉरी। You are very correct. तुक्का में भी करेक्ट है, तो ठीक है। तो एक बताओ कि अखबार पढ़ते हो? जी सर। हमें बताइए कि उसके कैप्टन कौन है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम सॉरी। तो हम लोग आपके इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। अब आपको फीडबैक देंगे। अब फिर आप तो सेकंड टाइम में आई हैं, तो आपको खुद पता हो गया होगा कि अब हम कितने पर हैं। नहीं ठीक सर, है, आप इम्प्रूवमेंट है। नहीं, फिर हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है ना? फिर बताएंगे, और कागज में आपका लिखा हुआ है, मेरे पास है, तो भी हम लोग समझ लेंगे कि आपके जजमेंट का। तो उसके बाद फिर आप पूछ लीजिएगा। चलो, प्रेरणा अच्छा है आपका। पिछले जो आपको आई थी 15 तारीख को, उससे इस बार का फ्लो जो है अच्छा है, कंटिन्यूटी है आंसर देने में, और कोई ऐसा नहीं है कि जितना प्रश्न कोई आदमी पूछता है या बोर्ड देता है कहीं पर, कोई सभी का जवाब नहीं दे सकता है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो भी जवाब दिया जा रहा है उसमें क्लैरिटी है, ठीक है। अभी जितना आंसर दिए हैं आप, वो अच्छा है, फ्लो है उसमें, चेहरे पर घबराहट नहीं है, ये सब पॉजिटिव चीज है। You have a good presentation, but you need to work on current issues, especially women-centric. Yes sir. You should be aware of that. Okay sir. Okay? तुम्हारी आवाज अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, करंट इवेंट Current affairs. वाज ऑफ कंसर्न है। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 12 जनवरी। उसके पहले कहाँ बिजी हो? सर मेन से 69 का। देख लो कैसा टाइम मैनेज कर लो, मुझे देखना पड़ेगा। अखबार पढ़ लो, अखबार। जी सर। मैनेज करना टाइम सर उसके अलावा कुछ सिटिंग पोस्चर, ना, सर बताओ। बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज वेरी सर फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, बढ़िया, एंट्री बढ़िया, और जो बैठने का तरीका है सब सारा चीज ठीक है, आवाज वॉइस ठीक है,
बस आपको अब काम करना है अपने Correct. नॉलेज पर, करंट अफेयर्स पर, अपने नॉलेज पर, बस। और सर अगर जो आंसर जैसे नहीं आ रहा है तो उसमें पास ऑन करने में, सॉरी करने में कोई हद नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब सॉरी करेंगे तो दोबारा फिर आगे का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है सर। नहीं करेंगे तो आप बैठे रहेंगे तो टोक देंगे, अरे भाई बोलिए ना, क्यों चुप हो गए, तो ये बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, जो नहीं आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, वहाँ पे कुछ। क्योंकि अगला आ जाएगा तो आपके हित के लिए ना है। ठीक है सर। कितना अटेम्प्ट हुआ है क्या चीज का सर? ये बीपीएससी? पहला ही है सर। पहला ही पहला ही है। मतलब निकाली है तो अब उसको कम समझ रही हैं। पहला निकालना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और आप जिम ट्रेनर या कुछ बोल रही थी, अवेयर है, मतलब जिमिंग करती है। जिमिंग के जिमिंग लिए करते हैं बस। वो हॉबी है। वो सब नॉर्मल होता नहीं है, मतलब कितना बढ़िया चीज है वो सब, बहुत बढ़िया चीज हेल्दी लाइफ स्टाइल का है। सब लाइफ स्टाइल वही है जो लोगों को सारे चीज से मुक्त करता है। जी सर। ठीक है, ओके। नौकरी में जाइए तो उसको कंटिन्यू रखिए। सर होगा तब। नहीं होगा, होने के लिए हम लोग बैठे हैं ना बताने के लिए। ठीक है, सोच के चला। चलो प्रेरणा, अगला बार आइएगा तो बिल्कुल अभी तो बहुत सुधार हुआ है, जो आपका इसमें है उसके अनुसार बहुत बढ़िया। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। चलो थैंक यू।